इस गर्भवती महिला ने गलती से चोरी का एक फल खा लिया, जिसके तुरंत बाद एक जादुई शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और बच्चे को जन्म देने का समय आ गया। पति बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था, परंतु उस आदमी को क्या पता था कि उसका बेटा ही उसे मौत के कुएं में धकेल देगा। परंतु कुछ साल बीत जाने के बाद जब लड़का बड़ा हुआ तो तब महिला को पता चला कि वह बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर समय महिला उससे कुछ न कुछ बुलवाने का प्रयास करती थी, परंतु वह केवल अपने सर को हिलाकर जवाब देता था। उसके माता पिता ने हर जगह प्रसिद्ध डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिस कारण वह बच्चे की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। लेकिन महिला ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी। वो हर बार जब उसे खाना खिलाती तो सिखाती कि मुझे माँ बोलो, लेकिन लड़का हमेशा खामोश रहता था। महिला उसकी खामोशी से पूरी तरह से टूट गई और रोने लगी। सोचा कि अब वह कभी भी नहीं बोल पाएगा, परंतु तभी एक चमत्कार हुआ। लड़के ने अचानक उसे माँ कहा, लेकिन महिला को लगा कि उसे मतिभ्रम हो रहा है, इसीलिए वह अपने चारों ओर देखने लगी। इस समय फिर से लड़के ने उसे माँ कहा। जब महिला ने पहली बार अपने बच्चे के मुंह से यह शब्द सुना तो वो बहुत खुश हो गई। उसने जोर से अपने पति को पुकारा और तुरंत अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर वो इतना खुश हुआ कि तालियां बजाने लगा। तभी उसने अपने माता पिता से कहा कि वे उसे खेलने के लिए यमन ले जाएं। उत्साह से अभिभूत माता पिता ने इस बारे में अधिक नहीं सोचा, जल्दी वह उसे यमन ले गए। हालांकि उनके बेतुके व्यवहार से न्याय अध्यक्ष नाराज हो गए, क्योंकि वह बिना किसी कारण के वहां गए थे। कहा कि यमन एक न्याय का घर है, यह कोई खेलने की जगह नहीं है। इसीलिए उसने क्रोधित होकर उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। लेकिन इस समय लड़का अधिकारी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। तभी उसके शरीर से एक बड़े व्यक्ति की आवाज आई, जो कि लड़के के पिता का बड़ा भाई था। फिर उसने अपने साथ बीती घटना न्याय अध्यक्ष को बताई। दरअसल कुछ सालों पहले उसका भाई उससे उधार लेने आया था। हालांकि वो इतना अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी अधिकांश बचत उसे उधार दे दी। हालांकि जल्द ही उसके छोटे भाई का अच्छा समय आ गया और वो अमीर बन गया, परंतु दूसरी तरफ उसके बड़े भाई के परिवार के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए उसे मजबूरन अपने भाई के पास दिया हुआ कर्ज मांगने जाना पड़ा। लेकिन उसके भाई ने घर परिवर्तन कर लिया था, इसीलिए उसने सड़क किनारे एक दुकानदार महिला से पूछा कि उसका भाई कहाँ रहता है। संयोग से वहीं उसकी भाभी नाश्ता कर रही थी। वो तुरंत समझ गई, वो अपना कर्ज वापस लेने आया है। इसीलिए वो जल्दी से अपने घर भागी और अपने पति से कहा कि तुम्हारा भाई कर्ज वसूलने घर आ रहा है। लेकिन जब वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाए, इस समय उसका भाई पूछता हुआ सीधा घर आ गया। महिला ने जल्दी से सोने चांदी के जेवरों को अपने पीछे छुपा लिया। तभी छोटे भाई ने उत्सुकता पूर्वक उसे गले लगाया। फिर बड़े भाई ने कहा कि इस समय उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, परंतु इससे पहले कि वो अपना कर्ज मांग पाता, तभी उसके भाई ने कहा कि आप बहुत थके हुए हो, पहले आराम कर लो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके शयन कक्ष में जाने के बाद छोटे भाई ने एक गुप्त योजना अपनी पत्नी को बताई और देर रात उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने शव को नष्ट कर दिया और एसटी को पीछे पहाड़ में दफना दिया। अब मैं यहाँ केवल अपने लिए न्याय मांगने आया हूँ। उसके बताए अनुसार जल्द ही अधिकारियों को उसका शव मिल गया। फिर उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए जेल ले जाया गया। बड़े भाई को न्याय मिलने के बाद वह बच्चे के रूप में ही अपनी पत्नी के पास लौट गया।